तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में जितनी भी आपकी 12th क्लास के सिलेबस में बातें हैं वो आपको एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। आपको नोट्स भी मिलेंगे इस लेक्चर के साथ साथ, हैंड रिटन एकदम मेरे लिखे हुए नोट्स आप तक भी पहुंचेंगे। तो हम समझते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। लेकिन बेटा इसको समझें उससे पहले आपको एक टर्म समझना होगा, वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही है जो डिसाइड करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कंडक्टर होगी, इंसुलेटर होगी या सेमीकंडक्टर होगी। जैसे मैं तुमसे बात करूं कोई एटम की, तो एटम के पास नंबर ऑफ शेल होती है, कई सारी शेल होती है, कई सारी शेल होती है। तो बेटा इन सारी शेलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सारी शेलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं बहुत सारे। मान लो इसकी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम की लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, ये लास्ट शेल में किसी भी एटम की, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन्हीं एटम को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि मान लो कोई ये मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मान लो हमने एनर्जी दे दी, हमने एनर्जी दे दी, एनर्जी जैसे ही दी वैसे ही इस ऑर्बिट को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यानी कि ये ऑर्बिट से क्या हो गया? फ्री। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी तो ये भी फ्री हो गया, यानी कि ये भी फ्री हो गया। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको अगर एनर्जी दे दो तो ये अपनी शेल से तुरंत बाहर आ जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा मान लो कोई ये वो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी ये आपका एलिमेंट है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी जब ऑब्जेक्ट में इकट्ठे हो जाते हैं तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और यही क्या करते हैं? सर यही फ्री इलेक्ट्रॉन हीट को भी कंडक्ट करते हैं, यानी हीट का ट्रांसफर और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दोनों ही इलेक्ट्रॉन करते हैं। मतलब जिसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो अच्छा कंडक्टर, जिसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन कम वो बेकार कंडक्टर। तो अब आपने फ्री इलेक्ट्रॉन को समझ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर को समझना। सर कंडक्टर क्या होते हैं? सर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अरे बेटा ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है। सर कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? हां, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसकी वजह से दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल आज के बाद कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक बात और, जब भी आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे दो, जैसे ये कंडक्टर है, इसके बीच में ले जाके, ये मान लो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये डिस्क मान लो, कुछ भी मान लो, पूरे में अंदर मेटल है। जैसे ही आप ढेर सारा चार्ज लाए, आपने इसके सेंटर पे रख दिया, आके इसके बीचों बीच में छोड़ा, तो जैसे ही आपने ये चार्ज इसके सेंटर पे रखा, ये सारा चार्ज भागता हुआ बेटा इसकी सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा।
सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि किसी भी मेटल को जब तुम चार्ज दोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पर टिकता है, अंदर वॉल्यूम में नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुमने बहुत सारा चार्ज एक जगह रख दिया, मान लो जब यहां पे बहुत सारा चार्ज तुमने रखा होगा, प्लस 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 प्लस, तो इन चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया होगा ना। तो बेटा सिमिलर चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल किया होगा, तो भागते हुए सारे बाउंड्री पे पहुंच गए होंगे। किसकी वजह से? रिपल्शन फोर्स की वजह से। क्योंकि यही रिपल्शन, अब बेटा इसके बाहर क्यों नहीं चले गए? क्योंकि बेटा अब इसके बाहर थोड़ी जा सकते हैं, उसके लिए तो कोई कनेक्शन चाहिए, वायर चाहिए, तब ये बाहर जा सकते हैं। मतलब इससे एक चीज समझ में आई कि कंडक्टर के केस में जो चार्ज होता है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड on the surface, not in the bulk of its volume। यानी वॉल्यूम में चार्ज नहीं पड़ा रहेगा। जैसे ही चार्ज दोगे सारा चार्ज भागता हुआ कहां आ जाएगा? सारा चार्ज आपका भागता हुआ आ जाएगा एकदम सरफेस पे। और ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू रिपल्शन। ये होगा क्यों? क्योंकि ड्यू टू रिपल्शन। तो आप एकदम कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हो। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर सर वो होते हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे। अच्छा, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस नॉट इन द बल्क ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब कंडक्टर को अगर तुम बीच में चार्ज ले जाके छोड़ दोगे तो सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते करते कहां आ जाएंगे? सरफेस पे। अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा होगा। तो ये सारी जानकारी कंडक्टर के बारे में थी। अब हम चलते हैं अपने सारे नेक्स्ट टॉपिक पर, पढ़ते हैं कंडक्टर का उल्टा क्या होता है। कंडक्टर का उल्टा होता है बच्चों इंसुलेटर। तो सर जो जो चीजें हमने कंडक्टर को लेके पढ़ी वो उल्टी होंगी किसमें? इंसुलेटर में। इंसुलेटर को और क्या बोलेंगे? देखो अभी देखो बेटा, इंसुलेटर वो होता है जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इनके पास कैसे होते हैं? वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी इंसुलेटर वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे तो बेटा हीट को कंडक्ट करने वाला होगा ही नहीं कोई। हीट इनके पास ही मान लो नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेस नहीं, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। नेग्लिजिबल फ्री, इनके पास क्या होंगे? नेग्लिजिबल फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सर ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे? नहीं, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल कंडीशन में ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। और इनमें अगर हम चार्ज दोगे, अगर तुमने सेंटर पे चार्ज दिया, मान लो कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर को अगर तुमने सेंटर पे चार्ज दिया तो वो बेटा बल्क में क्या, वो पूरे में फैल जाएगा। यानी कि इंसुलेटर के केस में चार्ज जो होगा ना पूरी बॉडी के अंदर होगा, पूरी बॉडी के अंदर भी चार्ज होगा। यानी कि चार्ज कैन रिसाइड इन दी बल्क। तो हम एक इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते तो बेटा इनका एक और तुम पॉइंट समझ सकते हो कि दे हैव हाई रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस कैसा होगा? दे हैव हाई रेजिस्टेंस। और वहीं अगर मैं बात कर दूं मेटल की, इन कंडक्टर की, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा।
चार्ज इनके बल्क में रह सकता है, मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंडक्टर की तरह सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर चार्ज हो। तो ये सारी बातें थी हमारे इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर की एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, ये सारे इंसुलेटर के एग्जांपल हो गए। कंडक्टर के एग्जांपल आप ले सकते हो आयरन, स्टील, कोई भी कंडक्टर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। हमारा कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो बेटा कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में जो आता है वो होता है सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर ना ही कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है, मतलब ये बीच का काम करता है। सर बीच का काम मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना बहुत कम होते हैं और ना बहुत ज्यादा होते हैं, यानी दे हैव लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं तो ये हीट और इलेक्ट्रिक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे बट वेरी मॉडरेट, बहुत ही मॉडरेट। बहुत, जैसे इनका एग्जांपल दूं अगर मैं तुमको, तो सर इनका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, और सबसे अच्छा होता है वो पेंसिल। कभी तुमने ऐसा है पेंसिल को दोनों तरफ से छील लो और उसको घर में एक स्विच में लगाओ और दूसरी तरफ टच करना, तुमको बहुत जोर से करंट लगेगा। मैंने बचपन में किया है, तुम मत करना, क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है, एक बहुत ही अच्छा सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के पास लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा थोड़ा सा कंडक्ट करते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, सिलिकॉन, जर्मेनियम और तुम्हारा ग्रेफाइट है, ये इनके बेस्ट एग्जांपल है। तो बस ये सारी बातें थी कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इस जर्नी में अगर जुड़े रहेंगे तो हम आपके लिए सारी चीजें कर पाएंगे। आज हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, आप लोग जुड़ते जाएंगे तो कल स्मार्ट बोर्ड भी होगा। और जो भी सजेशन हो, जो कुछ भी हो, आप जो भी टॉपिक चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं इस चैनल पर, आप कमेंट में बताइए, हम उस तरह से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे।